कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। मार्केट अगर आप देखोगे बिल्कुल बिटकॉइन वही कर रहा है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं जो 25,000 के लेवल से बार बार बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं एक जो करेक्शन वाला माहौल है वो भी हमको नहीं दिख रहा था और फाइनली बिटकॉइन ने दिखाया लेवल अपना नीचे का। $23,700 पे बिटकॉइन अभी चल रहा है। अगर आप लोवेस्ट लेवल देखोगे 23,600 के यहाँ पे जो है बिटकॉइन ने अपने लोवेस्ट लेवल लगा दिए हैं। और ये लेवल आए हैं बिटकॉइन के 25,200 से। जी हाँ, 25,200 से 23,700 तक हम आ चुके हैं। और अच्छा खासा करेक्शन हमको बाकी सभी कॉइन्स में देखने को मिला है और एक डिस्काउंट यहाँ पे जो है मार्केट दे रहा है। ठीक है, तो जिस कॉइन में आप एंट्री बनाने की सोच रहे थे तो आप अपनी रिसर्च करके जो है बना सकते हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है एंट्रीज बनाने का। करेक्शन का जो टाइम आता है जो है ना, तो एंट्री को भी मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन चल रहा है $23,700 पे, 20 लाख से नीचे प्राइस आ चुके हैं। इथीरियम $1,613 पे आ चुका है ना। $1,700 से ऊपर लेवल चल रहे थे लेकिन आ चुका है $16-13 पे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे BNB कॉइन की। BNB को अगर आप देखोगे यहाँ पे $304 पे BNB चल रहा है। ANKR की बात कर लें 50% पंप हुआ है और 5% अभी डाउन चल रहा है ना। मैटिक $111 पे आ चुका है। सोलाना $23 पे। तो ये मार्केट के अभी करंट हाल हैं। गेनलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर चल रहा है RIF कॉइन। सेकंड नंबर पे है सिन, जो नई लिस्टिंग हुई है बाइनेंस के ऊपर। और सिन में तो पहले ही खेल हो चुका है, मींस वेल्स ने पहले ही खेल कर दिया है, पहले ही पंप कर दिया इसको, पहले ही पैसा डाल दिया। लिस्टिंग के बाद तो जो लोग पैसा डालते हैं कहीं ना कहीं उसके बाद तो वेल्स की प्रॉफिट बुकिंग होती है और कुछ भी नहीं होता और कॉइन जो है डंप हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब लिस्टिंग होती है थोड़ा सा वेट कीजिए करे, जब जब करेक्शन आए उस कॉइन में उसके बाद एंट्री लीजिए। जब करेक्शन डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा डाउन वो दिख रहा है कॉइन, तब एंट्री लेने का मौका उसमें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग के जितने भी कॉइन्स हैं वो देर सवेर अच्छा पंप करते हुए हमको दिखते हैं। तो सिन भी देर सवेर पंप कर सकता है लेकिन स्टार्टिंग कहीं ना कहीं डंप से हो चुकी है। जिन लेवल्स पे पहुंच गया था वहाँ से नीचे ज़रूर आया। इसके अलावा STX चल रहा है थर्ड नंबर पे। QLC है, कोकोज है 12% और UFT चल रहा है यहाँ पे 11%। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है अभी मार्केट की और ये कुछ कॉइन्स हैं जो पंप कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कोकोस की तो अभी अभी यहाँ पे जो है जंप लग रहा है। कोकोस के अंदर आप देखोगे ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई और सिर्फ 4 कैंडल के अंदर ये 12% पंप हो गया है। यहाँ से लेवल अगर आप देखो, लेवल यहाँ से पहले नीचे आए हैं और फिर इसके बाद जो है एक जंप यहाँ पे लगता हुआ हमको दिख रहा है। कोकोस के प्राइस में 13% आपके सामने यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ चुका है कोकोस का। सबसे पहले हम बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स शट NFT मार्केट प्लेस एमिड ऑनगोइंग क्रिप्टो विंटर। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो है जो NFT मार्केट प्लेस था वॉज क्रिएटेड इन जून 2021 द इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स बट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। यूज़र कैन स्टिल मेक डिपॉजिट बट जो एक NFT मार्केट प्लेस था वो यहाँ पे जो है अब बंद कर दिया गया है ना। और वजीरेक्स के आपको पता है हालात ठीक नहीं चल रहे हैं ऑलरेडी, और ये होना एक नॉर्मल सी बात है जब किसी एक्सचेंज के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हों। बहुत सारी चीज़ें जब मिल के इम्पैक्ट डालती हैं तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती ही मिलती हैं। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे डस्क फाउंडेशन को लेके। डस्क जो कॉइन है उसकी एक नई लिस्टिंग हो गई है पॉलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। लिस्टिंग डस्क फाउंडेशन डस्क नेटवर्क इज़ अ प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल फीचरिंग ए सेग्रीगेटेड एग्रीमेंट टू प्रोवाइड प्राइवेसी। तो एक नई लिस्टिंग डिपॉजिट ट्रेड सब कुछ जो है स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। और पॉलोनिक्स पे डस्क ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और एक नई लिस्टिंग भी अपनी यहाँ पे हो गई पॉलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ANKR के बारे में। कल एक पार्टनरशिप हुई ANKR की माइक्रोसॉफ्ट के साथ
और ANKR ने 50-60% का पंप दिखा दिया। अब देखो, अगर आप ANKR एंड OKEX वॉलेट अनाउंस पार्टनरशिप टू स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू Web3 इकोसिस्टम। जहाँ तक हम Web3 की बात करते हैं तो ANKR का जो नाम आता है वो Web3 कॉइन्स में ही आता है, Web3 से ही जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ANKR। और ANKR जो है उसकी पार्टनरशिप एक और हुई है। अब ANKR और OKEX वॉलेट ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप टू स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू Web3 इकोसिस्टम। तो इन दोनों ने भी आपस में हाथ मिलाया, एक्सेस OKEX वॉलेट और ANKR ने। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं FOMC मीटिंग मिनट्स के बारे में। जी हाँ, रात को 12:30 बजे 23 फरवरी 12:30 AM, है ना। आपको पता है मीटिंग होती है तो वो भी रात को डिसीज़न आता है इंटरेस्ट रेट का। तो रात को 12:30 बजे जो है आज ही ये FOMC के मीटिंग मिनट्स जो है रिलीज़ होने वाले हैं। अब इससे पहले आप देख रहे हो मार्केट का क्या हाल है और इसके बाद आने के बाद क्या इम्पैक्ट रहता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिलेगी जब तक ये FOMC के मीटिंग मिनट्स रिलीज़ नहीं होते, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटिक को लेके। फिर से यहाँ पे मैटिक की बाइंग हुई है। इथीरियम वेल साइतामा जस्ट बॉट 17 मिलियन मैटिक, है ना। डिप के अंदर आया हुआ है मैटिक, 111 पे चल रहा है, 130 तक प्राइस ऑलरेडी गए हैं। और अभी जो है यहाँ पे साइतामा जो वेल है, साइतामा कॉइन नहीं है, वेल है, और ये जो वेल है इसने 17 मिलियन यहाँ पे फिर से बाय कर लिए हैं। $23 मिलियन की ये मैटिक हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी के मैटिक यहाँ पे बाय किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट अपडेट है इथीरियम वेल को लेके, ब्लू वेल 0072। और ये जो ब्लू वेल 0072 है 15 लाख, अगर आप देखो 1.5 मिलियन सिन कॉइन जिसकी आज लिस्टिंग हुई है बाइनेंस के ऊपर, उसको यहाँ पे ख़रीद लिया है ना, सिन को। और 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख यहाँ पे जो है कॉइन खरीदे हैं और $2.3 मिलियन की वैल्यू है। और ये सिन को लेके खेल वेल्स ने पहले ही कर दिया था, पहले ही खरीद लिए थे कॉइन्स, सिन कॉइन्स, है ना। मतलब लिस्टिंग से पहले ही वेल्स बहुत बड़ा गेम कर लेती हैं। एक्सचेंजेस और वेल्स का ही कहीं ना कहीं गेम हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट भी इथीरियम वेल हॉकी को लेके, और इस वेल ने यहाँ पे 30 मिलियन बिटकॉइन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है वेल्स की तरफ से, है ना। $17 मिलियन की ये कॉइन्स हैं और 30 मिलियन यहाँ पे जो है वेल्स ने खरीद लिए हैं बिट टोकन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के ट्वीट क्रिप्टो के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी क्रिप्टो के लिए अगर इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाए तो वो क्रिप्टो कितना उड़ जाए ये किसी को नहीं मालूम है, कितना फ्लाई कर सकती है, डिपेंड करता है ट्वीट कितना बड़ा है ना। लेकिन अगर आप देखो डॉज कॉइन को लेके आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। और यहाँ पे आप देखो 7 घंटे पहले, हाई टाइम आई कन्फेस आई लेट द डॉज आउट, जिक्र यहाँ पे फिर से किया है डॉज का, ना बेबी डॉज कॉइन ना ही डॉज कॉइन, सिर्फ डॉज का जिक्र किया। और डॉज का नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर इलॉन मस्क के ट्वीट में डॉज आ जाए ना तो वो ही बहुत बड़े मायने हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाते हैं। लेकिन मार्केट में इस टाइम पे कुछ भी डॉज कॉइन को लेके बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो FOMC के मीटिंग मिनट्स को लेके इस टाइम पे बहुत भारी है। जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तो उसके बाद ही हलचल देखने को मिलेगी क्या इम्पैक्ट पड़ता है FOMC मीटिंग मिनट्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्वीट ज़रूर आया और देर सवेर इस ट्वीट के भी अगर मार्केट ऊपर जाती है FOMC मीटिंग मिनट्स के बाद, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मीटिंग मिनट्स में जो भी होगा हम अब टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था एक इलॉन मस्क का एक और ट्वीट डॉज को लेके। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है एस्टर नेटवर्क को लेके। एस्टर AS, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस BTCX एक्सचेंज विल लिस्ट ASTR कॉइन एस्टर, जिसको आप एस्टर भी बोल सकते हो। और BTCX जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है एस्टर कॉइन की, और एक नई लिस्टिंग हो चुकी है BTCX के ऊपर एस्टर कॉइन की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है
पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।